तो बच्चों आइए पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बारी बारी से बाई इंटीग्रेशन। तो पहली इक्वेशन क्या है, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी कौन सी है, s इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी कौन सी है, वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो आइए इनको बारी बारी से करते हैं एक एक करके। ओके तो बच्चों पहली इक्वेशन क्या थी, तो हम पहली को पहले करते हैं। वो क्या थी, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके तो इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग। हम सभी जानते हैं एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ओके अब आप क्या करिए, डी वी को यहीं रोक लिए, टाइम को उधर भेज दिए। तो हम क्या बोलेंगे, डी वी इजक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी टी। मैंने डी वी को इस तरफ लिख लिया, हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर बोथ साइड। ओके तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वी बराबर ए डी टी। आप लिमिट कैसे लगाएंगे, जब टाइम जीरो था, यानी टाइम कुछ नहीं था, शुरू ही अभी हुआ था मामला, तो उसको हम बोलेंगे जीरो टाइम। और उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी। और जब टाइम कुछ गुजर चुका होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी। और उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी इजक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। और ठीक है, अब आगे करते हैं इसको। तो हम सभी जानते हैं डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, v। और लिमिट क्या है इसकी, इनिशियल से फाइनल। ओके और यहाँ से एक्सेलरेशन तो हम जानते हैं कांस्टेंट है, क्योंकि सभी इक्वेशन जो हम ला रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और ये क्या बचेगा, जीरो से टी डी टी। ओके अब देखिए यहाँ लिमिट पुट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट v माइनस यू और a, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। और लिमिट क्या है यहाँ पर, 0 से t तक। तो देखिए क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर a, और t में आप लिमिट पुट करिए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो t, यानी आप करके दिखाते हैं। ओके t माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इजक्वल टू a, t माइनस 0 क्या होता है, t। तो क्या हो जाएगा, ए टी। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, v इजक्वल टू यू माइनस का उधर भेजिए तो प्लस का हो जाएगा u प्लस ए टी। तो देखिए यही तो थी हमारी इक्वेशन पहली। देखिए पहली इक्वेशन हमारी आ गई क्या, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आइए अब दूसरी करते हैं। तो बच्चों आइए अब सेकंड इक्वेशन करते हैं। वो क्या थी, वो थी हमारी s इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके इसकी शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी इक्वेशन पहले हम लोग लिखें। हम सभी जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डी एस बाई डी टी। ओके अब आप क्या करिए, डी एस को यहीं रोक लीजिए, तो इसको आप लिखिए डी एस बराबर वी डी टी। ओके हमने डी एस को पहले इधर कर लिया, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। ओके क्योंकि हमने डी टी को इधर भेजा और फिर बाद में पलट के ऐसे लिख लिया, क्योंकि हमने इक्वेशन में इस तरफ एस रखना ना, हमने पहले उसको आसानी के लिए ऐसे कर लिया। अब आप क्या करिए, यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दी, जो हमने पहले निकाली थी वो क्या थी, हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। अब आप उसको यहाँ पुट कर दीजिए। ओके तो देखिए क्या हो जाएगा, डी एस बराबर u प्लस ए टी और यहाँ पर डी टी। ओके अब आप क्या करिए, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर बोथ साइड। ओके तो लगा दीजिए आप, डी एस बराबर यू प्लस ए टी डी टी, यहाँ भी इंटीग्रेशन। अब लिमिट सोचिए आप, हम टाइम में इंटीग्रेट करें ना इसको, तो यहाँ पे इनिशियली टाइम क्या था, जो आप कुछ जीरो मान लीजिए, यानी कि अभी चीज़ें शुरू हुई हैं बस, तो टाइम को यहाँ क्या मान लीजिए, जीरो। और उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी, जीरो। ओके जब टाइम कुछ गुजर चुकेगा तो टाइम को क्या हो जाएगा उस टाइम पर, टी। और बॉडी कितना डिस्प्लेस हो चुकी होगी, एस। ओके अब इसको आगे करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एस। तो आप लिखिए एस, लिमिट लगा दीजिए 0 से एस।
और यहाँ पर आप इसको सही से करिए, आप डी टी को ब्रैकेट ओपन करिए, सबसे पहला काम तो ये करिए। ओके, तो 0 से टी यू डी टी प्लस हम इंटीग्रेशन के साथ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे 0 से टी ए टी डी टी। ओके, अब यहाँ पे तो लिमिट पुट करेंगे तो s माइनस 0, पहले अपर पुट करी फिर लोअर पुट करी, इक्वल टू यहाँ पर u हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी ये कांस्टेंट थी, क्योंकि आपने शुरू में जो दी थी वो तो बस दे दीजिए ना, ये कांस्टेंट टर्म इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो ये बाहर आएगा इंटीग्रेशन से u, और आप ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t डी टी प्लस यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम बार बार कह रहे हैं सभी इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ओके, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा 0 से t और t डी टी। ओके, अब यहाँ क्या बचेगा s इक्वल टू, हम सभी जानते हैं डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो u, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, लिमिट लगा दीजिए आप 0 से t प्लस a, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है हम सभी जानते हैं, अगर कभी ऐसा लिखा दिखे आपको x की पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो वही यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ पर t dt लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर जो भी यहाँ पे है तो 1 है ना, तो 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन वही काम नीचे करिए 1 प्लस 1, और लिमिट पुट कर दीजिए 0 से t। ओके, अब देखिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा s इक्वल टू, यहाँ पुट करिए लिमिट 0, और एक बार अपर पुट करेंगे t माइनस 0, तो मैं करके दिखा देता हूँ t माइनस 0 प्लस a, और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से t। तो अब ये क्या हो जाएगा s इक्वल टू u t माइनस 0 क्या हो गया t हो गया, प्लस अब ये देखिए 1/2 हम बाहर ले लेते हैं तो हाफ a, और यहाँ पे देखिए लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आप t पुट करेंगे तो t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ओके, एक एक्स्ट्रा आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना ये 2-3 लाइन की इक्वेशन है खाली बस ये। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a, देखिए 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, तो खाली क्या बचेगा टी स्क्वायर, हाफ a टी स्क्वायर। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन यही थी ना, देखिए हमने इसको इतनी आराम से इस तरह से कर लिया। ओके, अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, तो ये सेकंड हो गई। तो बच्चों आइए करते हैं थर्ड इक्वेशन, तो वो क्या होती है, वो होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो आइए इसको करते हैं। अब इसको कहाँ से करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। ओके, अब आप क्या करिए, यहाँ से टाइम को हटाना है आपको, तो आप क्या करिए ऊपर नीचे ds बाई ds से मल्टीप्लाई करा दीजिए, हम कर सकते हैं मैथमेटिकली सही है। ओके, अब आप क्या करिए, अब इसको थोड़ा अरेंज करिए, a इक्वल टू, देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे dv और ds बाई dt और इनटू में 1 अपॉन ds। ओके, हमने एक ds को dt के साथ लिख लिया और एक ds को अलग लिख लिया, हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे a इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा dv, और ds बाई dt क्या होता है हम सभी जानते हैं ये होता है v, और ds को आप इस तरफ भेज दिए, अभी अगले स्टेप में इसको भेज देंगे। ओके, तो देखिए अब आप क्या करिए ds को उधर भेज दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a ds इक्वल टू v dv। ओके, अब आप क्या करिए वही इंटीग्रेट, आपको इंटीग्रेशन करना है तो लगाइए इसमें इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर बोथ साइड। ओके, तो लगाइए इस तरफ भी लगाइए a ds इक्वल टू v dv। अब लिमिट की बात करते हैं, जब वो बिल्कुल नहीं, यानी अब अभी शुरुआती हुआ है तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी 0 थी,
और जब वो कुछ चलेगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो थी तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली क्या दी थी आपने उसको, यू जीरो भी हो सकता है बट हम इसको यू से दिखाते हैं। ओके, जब कुछ समय गुजर गया कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, और वो कितना चल चुकेगा, s। ओके, तो अब इसको करते हैं। तो देखिए a हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो a हमने बाहर ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, 0 से s ds, और हमारा यहाँ पर v क्या होगा, ये इंटीग्रेशन, ये हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है। ओके, इसी को तो हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, हम जब हमने पहले बताया था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पावर कुछ जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, वही काम नीचे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, v की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1। ओके, और यहाँ वो लिमिट लगाएंगे u से v। अब इसको और करते हैं, a, और यहाँ एक इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, और यहाँ 0 से s, और ये क्या हो जाएगा, v 1 + 1 कितना, स्क्वायर, और यहाँ पे 2, और लिमिट लगाएंगे हम लोग इसकी u से v। ओके, अब ये क्या हो जाएगा a, अब लिमिट पुट करेंगे s - 0 तो s as बराबर 1/2, और ये क्या हो जाएगा, v² - u²। हमने लिमिट पुट करी, पहले अपर पुट करी फिर माइनस में लोअर पुट करी। ओके, एंड देन 2 को इधर भेज दी, तो ये क्या हो जाएगा, 2as = v² - u²। अब आप क्या करिए, इसको इधर भेज दिए, तो ये क्या हो जाएगा, u² + 2as = v²। थोड़ा अरेंज कर लीजिए, ये भी हमारी इक्वेशन वही है बट हम इसको v को इधर लिखना चाह रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं v² = u² + 2as। तो देखा हम लोग ने कैलकुलस का यूज़ करके हमने कितनी आराम से तीनों इक्वेशन ड्राइव कर ली हैं। बट आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों इक्वेशन आप जब भी यूज़ करेंगे जब आपको एक्सेलरेशन कैसा दिया होगा, कांस्टेंट दिया होगा, अदरवाइज इन तीनों में से कोई इक्वेशन नहीं लगा सकते हो क्या आप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।